हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पार्ट हम कर चुके हैं दिन वाली क्लास में, 3 बजे हमने एक पार्ट इसका कर लिया है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको कर लेते हैं फटाफट से। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की क्लास रहने वाली है और 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं आज की क्लास में। यहाँ पर कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी लास्ट में रहेंगे, ये स्टार्टिंग में जीके के क्वेश्चन हमारे रहेंगे। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर खालिस्तान के विविध रूप हैं। तो जो ये चूना पत्थर होता है और जो खड़िया होता है, चूना पत्थर होता है और संगमरमर होता है, ये किसके विविध रूप हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के, कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसका क्या आंसर रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखना है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये सारे के सारे किसके विविध रूप हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीवी चंद्रशेखर को खालिस्तान में उसके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो पद्म भूषण यहाँ पर किसको? सीवी चंद्रशेखर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया खालिस्तान के लिए। तो यहाँ पर मणिपुरी, कथक या फिर कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर भरतनाट्यम। क्या रहेगा? भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देता है। जो ये क्षारक है, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ये आपको पता होगा, बैंगनी, गुलाबी, नीला, पीला। तो नीला आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो इनमें से जो औद्योगिक विकास है उसकी हानि क्या है? यहाँ पर प्रदूषण है या फिर उच्च राजस्व संग्रह है या सतत विकास है या आर्थिक विकास है? आर्थिक विकास भी होता है उद्योगों से और सतत विकास भी होता है और उच्च राजस्व संग्रह भी होता है। लेकिन यहाँ पर होता है ये प्रदूषण है जो ये हानि पहुँचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उद्योगों से प्रदूषण हानि पहुंचाता है हमारे इन्वायरमेंट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति बने? कब बने? 2022 में। 2022 में यहाँ पर हमारी प्राइम मिनिस्टर बने थे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आंसर रहेगा बी, द्रौपदी मुर्मू। ये इसका आंसर रहेगा 2022 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया, जुलाई 2022 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। खालिस्तान कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो यहाँ पर जो ये कैबिनेट होता है और ये राज्यपाल होते हैं, इनके बीच में जो कड़ी का कार्य करता है, कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या फिर सी महाधिवक्ता या फिर डी मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मुख्यमंत्री। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री जो है वे कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। याद रखना है, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अपनी डेली शॉर्ट्स करंट अफेयर की शॉर्ट्स रहती है सुबह 7:15 बजे। हमारी डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है और दिन में हमारे 2 शॉर्ट्स के क्वेश्चन भी होते हैं। शॉर्ट्स में क्विज क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी आप देख लीजिए करें। और एक कम्युनिटी पोस्ट में भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप देख लीजिए करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। और कोई भी सजेशन है या किसी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार के टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं।
अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये अलरमेल वल्ली इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक हैं? भरतनाट्यम के, कथकली के, ओडिसी के या फिर कथक के? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर रहेगा भरतनाट्यम। क्या रहेगा? भरतनाट्यम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आग में खालिस्तान डालना। आग में तो घी डालते हैं, यहाँ पर घी, तेल, नमक, मिर्च, तो यहाँ पर घी आंसर रहेगा। ये मुहावरा है एक, आग में घी डालना, मुहावरे का स्थान यहाँ पर घी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पर एक सार्थक शब्द चुनना है। इन वाक्यांश में से एक सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द चुनिए। ए विपर्यस्त, बी विद्युत प्रभु, सी विकिरण, डी विज्ञप्ति। तो यहाँ पर जो रहेगा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यहाँ पर रहेगा विपर्यस्त। ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की साधना खालिस्तान थी। तो उपयुक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो ये है उपयुक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। महात्मा गांधी की साधना खालिस्तान थी, अकथनीय थी, असाधारण थी, असहनीय थी या फिर अनुस्यूति थी? यहाँ पर अनुस्यूति रहेगा या आंसर असहनीय रहेगा, अकथनीय, असाधारण। तो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा असाधारण थी। महात्मा गांधी की जो साधना थी वह असाधारण थी। अलौकिक का यहाँ रहेगा असाधारण। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की क्लास, जैसे कि मैंने बोला डेली हमारी 10 मिनट के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं, इसीलिए हम डिटेल में इनको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो अगर डिटेल में करेंगे तो हमारे कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसीलिए आज हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य देखना है। राधा अच्छा लड़की है, राधा अच्छी लड़का है, राधा अच्छा लड़की है, राधा अच्छी लड़की है। सीधा सा दिख रहा है, बहुत आसान है ये तो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक वाक्य में स्वरनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर जो स्वरनाम है, स्वरनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि हमें ढूंढनी है। स्वरनाम आप समझते हो ना, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोलते हैं, जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे स्वरनाम कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, वह सो गया, तो राम की जगह अगर हम वह का यूज करते हैं, यह का यूज करते हैं, वो सारे स्वरनाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं पार्ट्स। यहाँ पर ये ए है, माताजी मुझे अपनी आपकी बहुत याद आती है। बी, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। मैंने अपना काम कर लिया। यहाँ पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखो इसमें लिखा है उसके हाथ में जो कलम है, यानी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ यह नहीं आएगी। इसके अगर यहाँ पर इसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है तो आ जाता, लेकिन उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, तो यहाँ पर वह का त्रुटि है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है किसका? जो रेखांकित यानी जिसके नीचे रेखा लगाई हुई है, इसका पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो नहीं है मतलब 3 सही है, बाकी 1 गलत है। देख लेते, भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत काल की जननी के रूप में पूजनीय है। तो जननी के रूप में क्या है? पूजनीय है। कौन? सरस्वती माता। तो सरस्वती की जगह यहाँ पर हंस वाहिनी बिल्कुल सही है, हंस वाहिनी भी बोलते हैं सरस्वती माता को। विमला, सहचरी, शारदा, तो विमला भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं, लेकिन सहचरी हम माता रानी को नहीं बोलते हैं। तो सरस्वती की जगह सहचरी नहीं आएगा, शारदा भी आएगा, विमला भी आएगा और हंस वाहिनी भी आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केवल 2 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे या नहीं है, और
आपको क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर रोग बड़ा खालिस्तान है। कैंसर रोग बड़ा क्या है, खालिस्तान है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द के साथ कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, इनमें से शुद्ध शब्द हमें यहाँ पर फिल करना है। दुसाध्य, दुर्साध्य, दुर्साध्य या फिर दुसाध्य। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 14 का दुसाध्य। क्या रहेगा, कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य है, ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द का चयन करना है। इस पूरी लाइन के लिए एक ही शब्द हमें लिखना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है। योजक कहते हैं, युद्धस्थ कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं या युधिष्ठिर कहते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर आएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स डी। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और यहाँ पर हमने कर लिए हैं आज की क्लास में एसएससी जीडी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये आगे भी क्वेश्चंस की आने की उम्मीद भी है, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने 3 बजे वाली क्लास में किए थे, कुछ हमने अभी 8 बजे वाली क्लास में किए हैं, और कुछ 8 बजे वाली क्लास के में जो रह गए हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन इसके पेंडिंग है, वो हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। तो बस हमारी हिंदी के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, वो कल वाली क्लास में कर लेंगे फ्रेंड्स। तो बस हमारी यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट की क्लास ही रहती है बस अपनी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।